स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे थोड़े नए पॉइंट्स। हमने पिछले वीडियो में इलस्ट्रेशन 5 में पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, अगर सेल्स दी गई है तो प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, प्रॉफिट दिया गया है तो सेल्स कैसे ढूंढेंगे, इतनी चीज़ें सीखी थी। आज इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने जा रहे हैं और इसमें दो और नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इलस्ट्रेशन 6 रीड करते हैं। चलो पहले, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द लास्ट 2 years आर एज फॉलोज। ओके, पिछले 2 सालों के फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं। कंपनी के पीरियड 2014 और 15 दे के रखा है। सेल्स भी दोनों साल की हमारे पास है और प्रॉफिट भी दोनों साल का हमारे पास है। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट हमें यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पीवी रेशियो, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं। उसके बाद हमें फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें फाइंड आउट करना है द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। अगर आप प्रॉफिट 40,000 चाहते हो तो आपकी सेल्स कितनी होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ में हम सीखेंगे प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000, और अगर सेल्स हमारी 2,50,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। अगर प्रॉफिट हमारा 50,000 हो रहा है तो हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी। ये एक नया पॉइंट है जो हम पिछले वीडियो में नहीं सीखे थे। इस वीडियो में यही एक नया पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद 6th है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द 2 पीरियड। दोनों सालों की हमें वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम सबसे पहले करके एक बार हम सबके फॉर्मूलाज देख लेंगे। पहले हम फॉर्मूलाज को देखेंगे तो हमें अच्छे से आगे कैलकुलेशन समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना था पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। जब भी हमें कोई 2 पीरियड का कंपैरिजन करना हो और हमें वो दिया गया हो 2 पीरियड के बारे में, तो हम पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। आई होप कि आप फॉर्मूलाज लर्न कर रहे होंगे जैसे मैंने कल आपको बताया था। फिक्स्ड, उसके बाद सेकंड नंबर पे है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। यहाँ पे हमको फिक्स्ड कॉस्ट देख सकते हो कि आप नहीं बोली गई है। पीवी रेशियो के बाद सेकंड नंबर पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दिया गया है, पर हम जब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करूँगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो सेकंड नंबर में हम फिक्स्ड कॉस्ट जो निकालेंगे वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम निकालेंगे सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। हमें यहाँ पे सेल्स ढूंढनी है। अगर हमारा प्रॉफिट 40,000 होता है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, यानी ये जो प्रॉफिट हमें दिया गया है वो हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट रहेगा अपॉन पीवी रेशियो। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर पे हमें ढूंढना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आज की वीडियो में हम ये नया सीखने वाले हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट प्रॉफिट ऑफ 50,000। अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसकी क्या रहेगी, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो जब आपको सम में ऐसे प्रॉफिट दिया हुआ हो तब आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे पुट करना है और जो आपने पीवी रेशियो ढूंढा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो डिवाइड करने से यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं 6 नंबर पे हम ढूंढेंगे प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹2,50,000। अगर हमारी सेल्स 2,50,000 है तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो चलो हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे के रखा है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, तो चेंज इन प्रॉफिट। तो हम देख लेते हैं दोनों साल के प्रॉफिट में चेंज कितना आया। तो 2014 में जो 20,000 हो रहा था वो 2015 में कितना हो गया, 25,000। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5,000 का चेंज आया है।
तो 5000 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। चेंज इन प्रॉफिट हमारा 5000 रहेगा अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल्स कितनी हुई है यहाँ पे, तो 150 में से 170 हो गई है, तो यहाँ पे 20,000 का चेंज आया है। तो लिख देते हैं हम चेंज इन सेल्स हमारा 20,000 इंटू 100। 5000 अपॉन 20,000 इंटू 100 करें तो हमारा आंसर आएगा 25%। तो यहाँ पे जो हमारा पीवी रेशो हमें मिला वो कितना आएगा हमारा 25%। तो पीवी रेशो मिल चुका है। इसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारा सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं। चलो हम 2014 की सेल्स लेते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रॉफिट कौन से साल का लेंगे, प्रॉफिट भी हम 2014 का ही लेंगे। तो ये पॉइंट हमने याद रखनी है कि जिसकी सेल्स ले रहे हैं उसका ही प्रॉफिट ले। तो सेल्स हमारी कितनी है यहाँ पे 2014 के अंदर 1,50,000 इंटू पीवी रेशो निकला हमारा 25%। लेस करेंगे हम प्रॉफिट, 2014 का प्रॉफिट था हमारा 20,000। तो हम कर देते हैं यहाँ पे 1,50,000 इंटू 25% माइनस 20,000। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 17,500। तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो होगी वो कितनी निकलेगी, 17,500। अब उसके बाद हम थर्ड नंबर पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो थर्ड नंबर पे हमें ढूंढना था ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स हमारी कितनी होगी, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाली 17,500 अपॉन हम कर देते हैं 25% जो हमारा पीवी रेशो था। तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगी यहाँ से। तो 17,500 डिवाइड बाय 25% करें तो जो आपकी ब्रेक इवन सेल्स होनी चाहिए वो आपकी होगी 70,000। ब्रेक इवन सेल्स फाइंड कर ली हमने। अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। 40,000 के प्रॉफिट के लिए सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट हमारी थी 17,500 प्लस हम करेंगे ये जो प्रॉफिट दे के रखा है वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट यहाँ पे पुट करेंगे। पीवी रेशो था हमारा 25%। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 17,500 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 25% करेंगे तो सेल्स कितनी आएगी हमारी 2,30,000। तो 2,30,000 सेल्स होगी जब हमारा प्रॉफिट कितना होगा 40,000। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितने प्रॉफिट पे, तो 50,000 प्रॉफिट पे। तो 50,000 जो प्रॉफिट दिया है वो हम प्रॉफिट की जगह पे पुट कर देते हैं। अपन क्या करना है हमें पीवी रेशियो जो हमारा है 25%। तो 50,000 अपॉन 25% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी रहेगी 2 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ रुपीज़ 2,50,000। अब सेल्स कितनी हमें बताई गई है 2,50,000। तो प्रॉफिट कितना होगा ढूंढ लेते हैं। पीवी रेशियो कितना था हमारा 25%। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 17,500। 2,50,000 के अगर हम 25% करें और अगर उसमें से 17,500 को लेस कर देते हैं तो 45,000 जो बचा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हमें 2,50,000 की सेल्स पे 45,000 का प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड, दोनों पीरियड की हमें वेरिएबल कॉस्ट ढूंढनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम सीख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट सीखना है। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है 100%। ओके, पीवी रेशियो अगर आपको सम में बताया गया है तो उसका इन्वर्स होगा वेरिएबल कॉस्ट, और अगर वेरिएबल कॉस्ट दी गई है तो उसका इन्वर्स होगा पीवी रेशियो। तो यहाँ पे पीवी रेशियो तो हमारे पास है कितना है 25%। तो अगर मैं ऐसे करूँ प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 100%, देन वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना होगा 75%। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी मिल जाएगी 75%।
तो 75% जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो हम किसकी निकालेंगे, तो सेल्स की निकालेंगे। तो सेल्स की 75% जो निकलेगी वो होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे 2014 के पीरियड के लिए अगर हम देखें तो सेल्स कितनी है, 1,50,000। तो मैं अगर 1,50,000 का 75% निकालूँ तो हमारा आंसर आएगा 1125,000 यानी कि 1,12,500। ये आपकी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद 2015 की निकाले तो 1,70,000 का 75% यानी 1,27,500। तो यहाँ पे दोनों पीरियड की हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स आज कवर हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे और आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम इलिस्ट्रेशन 6 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस।